हेलो डियर स्टूडेंट, साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पवन जायसवाल, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। आज का सेकंड चैप्टर अरबों का भारत पर आक्रमण आज हम लोग देखेंगे। तो एक चित्र के माध्यम से पहले हम समझाते हैं अरब के बारे में, सिंध के बारे में और किस तरह से आक्रमण की शुरुआत हुई, इसके बारे में आज हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम अरब के खलीफा के बारे में समझाते हैं आप लोग को। इस्लाम धर्म के उदय के पश्चात उमय्यद वंश के लोग खलीफा हुए और 708 ईस्वी में खलीफा वलीद, जो सीरिया की राजधानी दमिश्क थी, यहाँ दमिश्क आपको दिखाया जा रहा है, राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद राजधानी बगदाद हुआ। तो 708 ईस्वी में जब खलीफा वलीद नियुक्त हुए तो श्रीलंका के राजा जो थे, जो सिंघल द्वीप था श्रीलंका का नाम पहले, वो एक नाव में भर के कुछ उनको उपहार दिए, गिफ्ट दिए, जिसका देवल बंदरगाह पर उस नाव को लूट लिया गया था। तो और भारत पर पहली बार अरबों का आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्ला ने किया। 711 ईस्वी में उबैदुल्ला ने किया, जो असफल रहा। एक इराकी गवर्नर था अल हज्जाज, जो इराक का गवर्नर था, वो दमिश्क के जो खलीफा थे वलीद, उनके अंडर में काम करते थे। तो दमिश्क के जो खलीफा वलीद हैं, इराक के गवर्नर अल हज्जाज को राजा दाहिर को दंडित करने के लिए भेजे थे। ठीक है। तो सिंध पर हमला करने के लिए 3 प्रमुख रास्ते हुआ करते थे। एक अरब सागर से होता हुआ सिंध पर हमला किया जाए, दूसरा मकरान के रास्ते से, और तीसरा बोलन या खैबर दर्रे से सिंध पर हमला किया जा सकता था। अब हम लोग सिंध देश के शासकों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ये सिंध प्रांत है और ये सिंध प्रांत है और सिंध प्रांत में राय वंश का शासक था और राजा का नाम था साहसी। साहसी की हत्या कर दी जाती है। ये थोड़ा तिरछा है बच्चों, अब सीधा हो गया होगा, बताइएगा। ठीक है? अभी भी नहीं ठीक है। ठीक है, क्लियर? तो सिंध में जो शासक थे राजा साहसी, उनकी हत्या कर दी जाती है। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उनकी पत्नी जो लाड थी वो एक विधवा थी। तो उनके मंत्री का नाम था चाच। तो चाच की शादी लॉर्ड से हो जाती है। तो वहाँ से ब्राह्मण वंश की शुरुआत होती है। जो चाच का भाई था वो चंद्र था और चंद्र का पुत्र राजा दाहिर था। तो जो राजा दाहिर था वो ब्राह्मण वंश का था। किस वंश का था? ब्राह्मण वंश का था। अब हम
आप लोगों को पूरा चित्र दिख रहा होगा। अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला हुआ। ठीक है, इसकी जानकारी हमें चचनामा नामक ग्रंथ से मिलती है। चचनामा ये फारसी में लिखा गया है और प्रश्न भी आता है कि चचनामा किस भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यह प्रश्न आया हुआ है फारसी, आंसर टिक करेंगे। इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है और ये 8वीं सदी में लिखा गया है और इसमें सिंध विजय की जानकारी हमें मिलती है। तो भारत पर प्रथम इस्लामिक आक्रमण किसके द्वारा हुआ? अरबों के द्वारा हुआ। ठीक है, तो जो इराक के गवर्नर थे अल हज्जाज, उन्होंने 711 ईस्वी में उबैदुल्ला को आक्रमण करने के लिए भेजे, लेकिन वो असफल हो गए। पुनः 711 ईस्वी में बुदैल को सेनापति बना के भेजे, ये भी असफल हो गए। तो दो सेनापति उबैदुल्लाह और बुदैल 711 ईस्वी में सिंध पर हमला किए और ये असफल हो गए थे। ठीक है, तो फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को सेनापति बना के भेजा गया और मोहम्मद बिन कासिम इराक के गवर्नर अल हज्जाज का दामाद था और जब भारत पे हमला किया तो ये बड़ा सफल रहा। एक बार पुनः बताना चाहते हैं कि भारत पर हमला अरब के लोग क्यों किए। छोटी सी कहानी के माध्यम से, जो श्रीलंका के राजा थे वो कुछ उपहार खलीफा को देने के लिए नाव के द्वारा भेज रहे थे। तो सिंध में देवल बंदरगाह है जहाँ के शासक राजा दाहिर थे। वहाँ पे कुछ जनजाति डाकू जो है मेड़ और कुर्क, ये जनजाति का नाम है, उन्होंने उस नाव को लूट लिया। तो लूटने के बाद जो खलीफा वलीद थे वो बड़ा नाराज हुए और राजा दाहिर को आदेश दिए कि आप इन लोगों को दंडित कीजिए। राजा दाहिर उन लोगों को दंडित करने में असफल रहे, इसीलिए खलीफा वलीद ने अपने इराकी गवर्नर अल हज्जाज को आदेश दिया कि आप सिंध पर हमला कीजिए। और 712 ईस्वी में, इस डेट को याद करिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को सेनापति बनाकर सिंध पर हमला करने के लिए भेजा गया और यह सफल रहा। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या था अरबों का? अरबों का उद्देश्य 3 प्रमुख उद्देश्य था जो प्रश्न के माध्यम से आते हैं। पहला साम्राज्य विस्तार, दूसरा धन की प्राप्ति और तीसरा इस्लाम का प्रचार और प्रसार। अरबों का भारत पर हमला करने के पीछे उद्देश्य ये 3 प्रमुख थे। तो उस युद्ध का नाम था रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? रावर का युद्ध। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? यह युद्ध हुआ मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम को संक्षेप में लिखा गया है MBK। MBK का मतलब होता है मोहम्मद बिन कासिम, राजा दाहिर से। तो नीचे तीर लगा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो नीचे तीर का मतलब है राजा दाहिर इस युद्ध में पराजित हुए, और जिनका ऊपर तीर लगा है इसका मतलब हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध में
विजयी हुए। इस युद्ध में राजा दाहिर की पराजय के बाद इनकी हत्या कर दी गई और इनकी 2 पत्नियां थीं। उन 2 पत्नियों का नाम रानी बाई और रानी लाडो। ये दोनों किसकी पत्नी थी? राजा दाहिर की। तो रानी बाई अपने दुर्ग की रक्षा करने के लिए जब उनको लगा कि हम पराजित हो जाएंगे तो इन्होंने जौहर कर लिया। क्या कर लिया? जौहर। और जौहर का ये पहला उदाहरण है इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में जौहर का ये पहला उदाहरण है। इसको बढ़िया से समझिए आप लोग। जौहर और दूसरा सती, इन दोनों में अंतर है। सती का मतलब ये होता है कि जब पति की मृत्यु के पश्चात अकेले स्त्री पति की चिता के साथ जलाई जाए, उसे सती कहा जाता है। लेकिन जौहर अपनी आत्मरक्षा करने के लिए दुर्ग की बहुत सारी महिलाएं रानी के साथ अग्निकुंड में अपने आप को आत्महत्या कर लेती हैं। उसे क्या कहा जाता है? जौहर कहा जाता है। समझ गए होंगे जौहर और सती में अंतर। सती का मतलब अकेले स्त्री चिता में जलेगी और जौहर का मतलब सामूहिक रूप से अग्निकुंड में बहुत सारी महिलाएं अपने आप को आत्मदाह करेंगी। तो इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में ये जौहर का पहला उदाहरण है जो 712 ईस्वी में घटना घटित हुआ और उनका नाम था रानी बाई। ये पीसीएस का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी बैंक, रेलवे, लेखपाल में भी ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए। और जो दूसरी पत्नी थी रानी लाडो, इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से शादी कर ली और इनकी 2 बेटियां थीं। उन दोनों बेटियों का नाम था सूर्या देवी और परिमल देवी। ये किसकी बेटी थी? रानी लाडो की, अर्थात राजा दाहिर की। तो सिंध विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में प्रथम बार एक धार्मिक कर लगाया जिसका नाम था जजिया। भारत में यह पहली बार लगाया गया था। किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। कब लगाया? तो 712 ईस्वी में लगाया। कहाँ लगाया? सिंध पे लगाया। तो यह 4 प्रकार से प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एक बार पुनः रिपीट करना चाहेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में जजिया कर कब लगा? तो 712 ईस्वी में। किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। कहाँ पे लगाया? तो सिंध देश में लगाया। एक प्रश्न आप लोगों से अधिकांशतः पूछा जाता है कि हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? तो पहली बार प्रयोग अरबों ने किया। तो जो महत्वपूर्ण नदी थी पश्चिमोत्तर भारत की, सिंधु, उसको अरब के लोग हिंद कहते थे और हिंद से यहाँ के रहने वाले लोग क्या हो गए? हिंदू हो गए। तो यह भी प्रश्न आता है कि हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो अरबों ने किया। ये थोड़ा सा आप लोग को दिखने में दिक्कत होगा और इसको सुधार कर लिया जाएगा अगली बार से। इस बार थोड़ा सा देखिए, भारत में अरब के जीतने के पश्चात क्या प्रभाव पड़े या उसका परिणाम क्या रहा। देखिए, तो खजूर की खेती और ऊंट का पालन भारतीय नहीं जानते थे, तो ये हम लोग अरबों से सीखे। खजूर जानते होंगे आप लोग, जो छुहाड़ा होता है
इसका बड़ा भाई है। छुहाड़ा थोड़ा भूरा होता है, यह गहरे भूरे रंग का होता है और रसदार होता है। और शतरंज और दिरहम भी हम लोग अरबों से सीखे। शतरंज का ज्ञान किससे हुआ? अरबों से हुआ। आप लोग इस गलती में मत रहिएगा कि शतरंज हमारा प्राचीन खेल है। हमारे देश का प्राचीन खेल शतरंज नहीं बल्कि पासा था। वो क्या था? पासा। तो शतरंज हम लोग किससे सीखे? अरब से। भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ और अरब देश के लोग हमारे देश का पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत, ये दोनों किताब ले जाके अरबी भाषा में अनुवाद करवाए ताकि भारत के बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। 713 ईस्वी में, ये गलत लिखा गया है, 712 नहीं 713 ईस्वी है। तो 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया गया। क्यों दिया गया? 713 ईस्वी में जो दमिश्क के खलीफा थे वलीद, उनके स्थान पे उनका भाई सुलेमान, नाम याद रखिएगा, अब खलीफा हो जाएंगे सुलेमान। ये खलीफा वलीद के भाई थे। 713 ईस्वी में दमिश्क के खलीफा सुलेमान हो जाएंगे और सुलेमान का इराक के गवर्नर अल हज्जाज से दुश्मनी थी और अल हज्जाज के दामाद थे कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो सूर्या देवी और परिमल देवी ने मोहम्मद बिन कासिम पे आरोप लगाए। किस पर? मोहम्मद बिन कासिम पे आरोप लगाए कि ये हमारे साथ दुराचार किए थे। और इस बात को लेके दमिश्क के खलीफा सुलेमान ने इनको मृत्युदंड की सज़ा दे दी और मृत्युदंड 713 ईस्वी में दिया गया। लेकिन बाद में खलीफा सुलेमान को यह पता चला कि जो दोनों लड़कियां थीं, सूर्या देवी और परिमल देवी, इन्होंने झूठा आरोप मोहम्मद बिन कासिम पर लगाया था। तो बाद में इनको भी मृत्युदंड की ही सज़ा दी गई। एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। हम बता देते हैं। भारत में पहली मस्जिद 636 ईस्वी में बनी। ये 636 ईस्वी लिखा गया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप लोग को। बताया ये जाता है कि भारत में अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। तो यह दो प्रकार से प्रश्न आता है। अगर पूछा जाए भारत में आक्रमण कब हुआ तो हम उत्तर देंगे 711 ईस्वी में। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि भारत में सफल आक्रमण कब हुआ तो इसका उत्तर हम कह देंगे 712 ईस्वी में। ये दोनों प्रश्न आया हुआ है और दोनों में क्या अंतर है, इसको आप लोग असफल और सफल के माध्यम से प्रश्न में समझिएगा। तो 636 ईस्वी में केरल में जो मालाबार तट है वहाँ पे अरब व्यापारियों का एक युद्ध हुआ था खलीफा उमर के समय। तो भारत में पहली मस्जिद 636 ईस्वी में केरल में बनाई गई है और इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।